श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों मेरे चैनल सुख समृद्धि उपाय में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों यहाँ मैं पूजा विधि आपको हरतालिका तीज की दिखाऊंगी किस तरह से आपको करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हमें एक चौकी ले लेनी है। चौकी को गंगा जल से अच्छी तरह से साफ कर लेना है, शुद्धि कर लीजिए। और फिर उसके बाद आपको एक लाल कपड़ा या पीला कपड़ा जो भी हो आपके, वो आपको इस तरह से बिछा देना है। बिछाने के बाद आप कुछ भी सजावट कर सकते हैं, तोरण लगा सकते हैं, केले के जो होते हैं द्वार वो लगा सकते हैं केले के पत्ते के। तो यहाँ मैंने इस तरह से विराजित कर दी है। अपने शिव परिवार को मैंने यहाँ विराजित कर दिया है। यहाँ अष्टदल कमल बना लूंगी मैं, जिसपे आप कलश स्थापित करेंगे। तो इस तरह से 11 बार आप करके अष्ट कमल बना सकते हैं। दोस्तों अब क्या करना है, अब इसके ऊपर कलश स्थापित कर देना है। यहाँ मैंने गौरा जी बनाई हुई है और शिवलिंग बनाई हुई है और गणेश जी बनाए हुए हैं मिट्टी के। गंगा जल से शुद्धि करके ही बनाना है। अब मैंने यहाँ पे कलश में हल्दी की गांठ डाल दी है, पुष्प डाल दिए हैं, चावल डाल दिए हैं और एक मैंने सुपारी डाल दी है। इस तरह से आपको फिर इस कलश में डाल देना है, एक सिक्का डाल देना है। इसके ऊपर आपको कलश के चावल डालकर और इस पर दीपक स्थापित करें आप। और यहाँ पे मैंने पत्ते लगा दिए हैं, आम के पत्ते। और इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, इस तरह से आपको इन्हें स्नान कराना है। स्नान याद रखें, पंचामृत आप बनाकर रखें और उससे आप स्नान कराएं। उसके बाद आपको जल सादा भी चढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा चढ़ाएं, नहीं तो ये जो है मिट्टी की होती है बेकार हो जाती है, खंडित हो जाती है। तो इस तरह से आपको तिलक लगाना है। याद रखें कि जो हमारे शिवलिंग होते हैं, शिवजी महाराज होते हैं, उनको रोली का टीका नहीं लगाया जाता है। यहाँ मैं चंदन का प्रयोग कर रही हूँ शिवजी महाराज के लिए। रोली का टीका सिर्फ आप गणेश जी और माँ पार्वती के लगाएं, और उनको नहीं लगाई जाती है, ना ही हल्दी लगाई जाती है, ना ही रोली लगाई जाती है शिवलिंग पर। और यहाँ पर फिर मैंने शिवलिंग की पूजा कर ली है, दोनों शिव परिवार की। यहाँ पे मैंने बिंदी लगा दी है। इस तरह से ही करें दोस्तों। ये जो व्रत रखा जाता है, निर्जला व्रत रखा जाता है और पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। और कुंवारी कन्या इस अच्छे वर प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रख सकती हैं। बिल्कुल जल ग्रहण नहीं किया जाता है अगले दिन तक। यहाँ बेलपत्र ले लिए हैं मैंने, बेलपत्र मैं इस तरह से चढ़ा दूंगी जैसे आप देख रहे हैं। याद रखें जो गणेश जी को जनेऊ चढ़ता है वो हमेशा पीले रंग का, हल्दी में करके आप सफेद जनेऊ जो होता है हल्दी में करके चढ़ाएं। यहाँ मैंने समी के फूल चढ़ा दिए हैं। शिवजी जी को जो प्रिय होता है वही हमें यहाँ पर चढ़ाना चाहिए। यहाँ मैंने शिवजी जी के प्रिय चीजें चढ़ा दी हैं, समी के पत्ते चढ़ा दिए हैं। और पुष्प जो होता है इस तरह से पुष्प आपको शिवलिंग की तरफ ही मुंह करके चढ़ाना चाहिए। ये जो व्रत होता है बड़े विधि विधान से करना चाहिए और कभी भी ये व्रत दोस्तों छोड़ा नहीं जाता है, चाहे कितनी भी चीजें आ जाएं, लेकिन ये हमेशा अगर आपने पकड़ लिया है तो ये व्रत हमेशा ही करा जाता है। यहाँ पर मैं गणेश जी का पूजन भी कर लिया है, शिवलिंग का पूजन कर लिया है। माँ गौरा है हमारी बीच में, इनका पूजन करेंगे। जैसे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरह से ही आपको ये पूजन करना चाहिए दोस्तों। इससे माँ का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। एक नारियल जरूर रखें, पूजा में नारियल का विशेष महत्व होता है। नारियल हर चीज छुआ के रखनी है आपको। और दोस्तों यहाँ मैंने सामग्री जो है श्रृंगार की यहाँ रख दी है और छुआ के आपको सारी सामग्री करनी है। मेहंदी की कीप ले लीजिए, थोड़ा सा गौरा जी के हाथ में मेहंदी जरूर लगाइए और सिंदूर भरकर, पहले गौरा जी को आपको सिंदूर भरना है, उसके बाद अपनी मांग में सिंदूर भरना है। इस तरह से दोस्तों पूरी पूजा संपूर्ण करनी है। इस तरह से पूजा करने से हमारी सुहाग की लंबी उम्र होती है, कुंवारी कन्याओं को मनपसंद वर मिलता है दोस्तों। और आपको जो ऋतुफल होते हैं कम से कम 3 तरह के ऋतुफल जरूर लेने हैं। हरतालिका तीज पे 3 तरह के फल लेते हैं। मैंने अनार, सेब और वो लिए हैं केले। तो इस तरह से आप 5 फल ले लिए हैं मैंने, लेकिन 3 अलग अलग तरह के फल होने चाहिए। और मिष्ठान में आप कुछ भी रख सकती हैं। इसमें वो भी बनते हैं आटे के जो होते हैं गुलगुले, वो भी आप बनाकर पूजा करें, उसका बायना आप निकाल सकती हैं। अगले दिन पारण जरूर करें। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो को लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए।